हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। वह टॉपिक है दोस्तों डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन। दोस्तों, बात करें स्ट्रेस की तो हम सब लोग एक स्ट्रेस वाले सिचुएशन में रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे से लेके ऑफिस जाने वाले बुज़ुर्ग तक जो भी लोग होते हैं, हर कोई एक न एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेस का पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है, स्ट्रेस भरा सिचुएशन बना हुआ है उन लोग के साथ। दोस्तों, बात करें एंजाइटी के बारे में या फिर स्ट्रेस के बारे में, तो वो एक प्राकृतिक रिएक्शन है। वो हम लोग के साथ बहुत ही नॉर्मल है, वो किसी के साथ भी होगा। दोस्तों, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं लोगों को, वो बेसिकली कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर हो रहा है टेंशन, किसी बच्चे को अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो वे मेनली उनके पढ़ाई की वजह से हो रही होगी, जो उनके ऊपर स्टडी की प्रेशर होगी। अब बात करते हैं कि किसी एडल्ट के साथ, अगर कोई एडल्ट डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हो सकता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो, या फिर कोई रिलेशनशिप इशू हो, जॉब की प्रेशर हो। तो एडल्ट में फिर इस तरह से हो जाती है। और बात करें महिलाओं को लेके, तो महिलाओं को भी घर में बहुत सारे टेंशन से जूझना पड़ता है। घर में बहुत सारे रिलेशन हैं, काम है, बहुत तरह की बात है। तो महिलाओं को भी टेंशन होती है, बच्चों को भी टेंशन होती है, जवानों को भी टेंशन होती है, बुज़ुर्गों को भी टेंशन होती है। तो सब कोई का अलग अलग एक काउज़ होता है। हर लोगों को, हर व्यक्ति को जो टेंशन होते हैं, जो एंजाइटी होती है, उसकी एक अलग अलग काउज़ होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंशिएट करने की जो तरीका है, जो सिम्टम्स है, वो क्या है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा होगा तो उसके ऊपर हर वक्त उदासी, जीवन में रुचि न लेना, नींद या भूख में कमी आ जाना। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम एंजाइटी के बारे में। तो एंजाइटी एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति हर वक्त चिंता में रहता है, हर वक्त घबराया हुआ रहता है, डर और नर्वसनेस देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ टॉप मेडिसिन के बारे में, जो आपको मदद पहुंचा सकती है अगर आप इन सब परेशानी से, इन सब सिम्टम से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। यह एक ऐसी मेडिसिन है, जब पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनसे हिस्ट्री लेने पे मिलता है कि वह परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनसे कोई चीज़, उनकी करीबी चीज़ छिन गई है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें, कोई व्यक्ति है, उसके बहुत किसी नज़दीकी इंसान का डेथ हो गया हो, तो डेथ की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया हो, उनको एंजाइटी हो गया हो, वो परेशान हो गए हो, तो इस तरह की जो मेडिसिन है वह तब प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरी मेडिसिन के बारे में, नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर तब हम किसी पेशेंट को देते हैं जब उनसे हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि वह किसी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं जो बहुत पुराना है, एक लॉन्ग टर्म ग्रीफ है, बहुत पहले से उदास हैं वो, और उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुई जिसके वजह से वे वैसे बन गए। वो बहुत ही कम बोलते हैं लोगों से, बहुत ही कम घुलना मिलना है उनका, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत ही आम तौर पे अगर बात करते करते रोने भी लगते हैं। और उनकी एक प्रॉपर सिम्टम्स ये भी हैं कि पेशेंट से अगर आप उनसे कुछ पूछिएगा कि उनको क्या खाने का मन करता है, तो वो ज़्यादातर अपनी पसंद नमकीन चीज़ों की ज़ाहिर करेंगे, नमकीन चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होंगी। और दोस्तों, बात करते हैं हम तीसरी मेडिसिन के बारे में, ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम दोस्तों, इसके बारे में अगर आप हम ये बोलें कि डिप्रेशन में जाता हुआ जो पेशेंट है, हर तीसरा पेशेंट ऑरम मेटालिकम का है। ऑरम मेटालिकम में दोस्तों देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, तो उसको ये मेडिसिन हम देते हैं और हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि वह किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखे हुआ था, दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, और
दुनिया को भुला दिया, सिर्फ अपने मंजिल के लिए लगा हुआ था और उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों आम तौर पे जब किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसको ये फ़ील होने लगता है कि अब मेरी तो इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, उनको अपने आप में लगने लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ज़िंदा रहना बेकार है। तो दोस्तों आजकल ख़ास तौर पे देखा जा रहा है जो सुसाइडल केस हम देख रहे हैं, इतना लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो ऑरम मेटालिकम इन सब पिक्चर्स को कवर करती है। दोस्तों चौथी मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये मेडिसिन उन बच्चों में बहुत ज़्यादा काम करती है जो बच्चे किसी तरह की एग्ज़ाम की, टेस्ट की टेंशन लेके और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखने लगते हैं। उन लोगों को ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। और तो और बात करें कि ये फ्यूचर में होने वाली इवेंट, अगर मेरी एग्ज़ाम है कल तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अब डेट आ गया और अब पता चल रहा है कि अब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत कॉमन होते हैं। फिर ये बड़े बुज़ुर्ग में इस मेडिसिन को तब दी जाती है जब बड़े बुज़ुर्ग स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है 4 बजे और वो 2 बजे ही पहुंच गए। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो अर्जेंटम नाइट्रिकम की पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। वक्त फ्यूचर की टेंशन उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, वो काम स्टार्ट तुरंत कर देते हैं। किसी भी चीज़ को अगर वो 4 घंटे बाद होने वाली है, उसके स्ट्रेस लेते लेते वो 4 घंटा पहले ही काम चालू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी पिक्चर है जो अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर कवर होती है। और दोस्तों कालीफॉस 6X ये एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है, नर्व टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, एंटी डिप्रेसेंट में हम इसको काउंट करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। कालीफॉस 6X ये मेडिसिन हम किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर वह बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से उनके अंदर नींद की कमी हो गई हो, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हाथ पैर थरथराने लगता है, उनको घबराहट होने लगती है। और ये ओल्ड एज में भी बहुत प्रिस्क्राइब किए जाते हैं क्योंकि ओल्ड एज में हम लोग देखते हैं पार्किंसंस डिजीज़ को बहुत ज़्यादा होने लगती है लोगों में हाथ पैर थरथराने लगते हैं। और ये स्कूल जाते हुए बच्चे में उनको ब्रेन टॉनिक की काम करती है, उनको ब्रेन को मजबूत करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनकी दिमाग थोड़ी कमज़ोर हो गई हो, स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये उन सब चीज़ों को कम कर देगी और पेशेंट को बहुत ही रिलीफ पहुंचाएगी। दोस्तों ये सारी मेडिसिन मैंने आपको बता दी। अब कुछ नेचुरल चीज़ें जो हमें अपने लाइफ में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए। दोस्तों सुबह सवेरे उठें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, मोबाइल इस्तेमाल करने से बचें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी क्वालिटी टाइम अपने गार्जियन के साथ बिताएं, अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करें, उनके साथ उठें बैठें, अपने आप को अकेलापन से दूर रखें। और दोस्तों अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग करने से बचें। ये सब चीज़ें, ये जो लत होती हैं, ये कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपका टेंशन कम हो गया, आपका डिप्रेशन कम हो गया, मगर वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको होम्योपैथी की सारी मेडिसिन्स बताई जो डिप्रेशन में इस्तेमाल होती हैं, जो पेशेंट को बहुत ही रिलीफ पहुंचाती है। लेकिन हर एक व्यक्ति को एक अलग मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी में। होम्योपैथी की कोई भी दवा लेने से पहले उसके होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।